तो स्टूडेंट्स, आज अपन देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो टॉपिक है सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 1। जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है, लेक्चर नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ 30 मिलीमीटर साइड ऑफ बेस एंड 60 मिलीमीटर लॉन्ग एक्सिस। हेक्सागोनल पिरामिड है, बेस की साइड 30 मिलीमीटर है, 60 मिलीमीटर लॉन्ग एक्सिस है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी, बेस एचपी पे रखा है। किस तरीके से रखा है कि वन ऑफ द एजेस ऑफ द बेस, जो 6 एजेस होंगी हेक्सागोनल पिरामिड में, उसमें से एक एज वीपी से पैरेलल है। ठीक है, ये तो हो गया सॉलिड का पार्ट। अब इसकी कटिंग करनी है, तो इट इज कट बाय हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन एट ए डिस्टेंस 30 मिलीमीटर अबव द बेस। बेस से 30 मिलीमीटर ऊपर बेस के पैरेलल काटने के लिए बोला जा रहा है, हॉरिजॉन्टल आड़ा काटने के लिए बोला जा रहा है। ड्रॉ द फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू। तो पहले इसमें अपन सॉलिड का पार्ट बनाएंगे। देखिए कैसे स्टूडेंट, कैसे बनाएंगे। ठीक, हमने लाइन बनाई, एक्सवा लाइन। इसमें नीचे एचपी होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऊपर वर्टिकल प्लेन। ऊपर वर्टिकल प्लेन। तो सबसे पहले हेक्सागोनल पिरामिड का 30 मिलीमीटर का डिस्टेंस हम ले लेंगे। ये 30 मिलीमीटर का डिस्टेंस ले लिया और कहीं पर एक टॉपिक बनाने जा रहे हैं हम। ये सेंटर ले लिया, कहीं पर भी पॉइंट ले लिया और एक सर्कल बना दिया। 30 मिलीमीटर रेडियस का सर्कल बना दिया। अब इसमें इसके अंदर हेक्सागोन इंस्क्राइब करना है इस तरीके से कि उसकी एक साइड जो है वीपी से पैरेलल है, ये वीपी है, इसके पैरेलल। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर बनाया, फिर 30 मिलीमीटर का डिस्टेंस लेकर ही यहां पे रखे 1 2 3 4। लाइन्स ड्रॉ कर ली। इस तरीके से हेक्सागन बना दिया। और पिरामिड है तो बीच में एक एपेक्स होगा, तो अपोजिट कॉर्नर्स ज्वाइन कर दिए। या अपोजिट कॉर्नर्स ज्वाइन कर दिया। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग देखें, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 30 मिलीमीटर। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ओ। तो ये हमारा टॉप व्यू बन गया हेक्सागन का। सारे पॉइंट को लेके ऊपर चले गए। हाइट 60 मिलीमीटर है, तो यहां से 60 मिलीमीटर का पॉइंट लोकेट किया। ये हो गया ओ डैश। ये ए है तो इसका नाम हो जाएगा ए डैश। ये बी है, ये एफ है तो बी डैश एफ डैश। ये सी है, ये ई है तो सी डैश ई डैश। और ये डी है, डी डैश। जो ओ ए स्लैंट एज है, ये दिख रही है ओ बी वाली, ये दिख रही है ओ सी वाली,
ये दिख रही है OD वाली, ये दिख रही है OE वाली, ये दिख रही है OF वाली। तो इस तरीके से हमने इसका फ्रंट व्यू बना लिया। हाइट गिवन है 60 मिलीमीटर, हाइट गिवन है। ये हेक्सागन पिरामिड का टॉप व्यू हो गया और ये फ्रंट व्यू हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इट इज कट बाय हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा है, किस तरीके से ये पिरामिड इस तरीके से काटा, बेस के पैरेलल काटा गया है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे, तो बेस के पैरेलल कहाँ से काटा, लेकिन एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मिलीमीटर फ्रॉम द बेस। बेस कहाँ है, अब बेस के पैरेलल काटा है तो कहाँ कटेगा, ये इस VP पे एक लाइन दिखेगी बेस से 30 मिलीमीटर ऊपर। तो टोटल हाइट है 60, इस बेस से 30 मिलीमीटर पे पॉइंट लोकेट किया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, और पैरेलल काट दिया इसको, पैरेलल। और चूंकि VP पे कटा है तो इसका नाम दे दिया हमने वर्टिकल ट्रेस VT। तो जब ये VT कटा इस तरीके से पैरेलल काट दिया तो ऊपर का पोर्शन काट के अलग कर दिया, बचा क्या है, ये नीचे का पोर्शन बचा है। तो उस जो पोर्शन बचा है हम उसको डार्क करेंगे, लेकिन उसके पहले ये VT है तो इस VT ने OA वाली स्लैंट एज को यहाँ पे काटा, OB और OF वाली स्लैंट एज को यहाँ पे काटा है, OC और OD स्लैंट एज को यहाँ पे काटा है, OD स्लैंट एज को यहाँ पे काटा है। अब देख रहे हैं ये जो पॉइंट लोकेट किए हैं, क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है O डैश A डैश पे, तो ये आएगा टॉपिक में OA पर। तो यहाँ से सीधी लाइन हम लेके आ जाते हैं नीचे OA तक। तो ये जो पॉइंट होगा OA पर, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट लाई कर रहा है O डैश B डैश और O डैश F डैश पे। तो ये पॉइंट आएगा OF और OB पर। तो सीधी लाइन लेके आ जाते हैं इसको, तो OB पर पॉइंट आ गया और OF पे पॉइंट आ गया। ये बीच के लाइन पे पॉइंट है, इसको लाने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर दो कटिंग प्लेन से कटेगा तो उस कंडीशन पे ये पॉइंट आएगा, अगर सिंगल कटिंग प्लेन पे ये पॉइंट नहीं आएगा। ये पॉइंट O डैश C डैश O डैश E डैश पे है, तो ये आएगा OC और OE पर। सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, OC और OE पर पॉइंट आ गया। फिर ये पॉइंट लाई कर रहा है O डैश D डैश, तो ये आएगा OD पर। सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट हो गया आपके 1 2 3 4 5 6। इन सारे पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि पिरामिड है, पिरामिड में फेसेस होती है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। अगर यहाँ पे कोन होता तो इन सारे पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइन करते, लेकिन पिरामिड है तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। फेसेस है पिरामिड में तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे ये पॉइंट्स। ये बना दिया। उसके बाद ये पोर्शन जो मिला है हमें इस VT से मिला है, ये पोर्शन अलग कर दिया, यहाँ पे सेक्शन मिला है हमें। तो किसी भी सॉलिड को काटने के बाद, किसी प्लेन के द्वारा काटने के बाद जो सरफेस दिखता है उसको हम कहते हैं सेक्शन। तो ये जो पोर्शन है इन पॉइंट्स के बीच में, ये सेक्शन है। और सेक्शन हमेशा हैचिंग से बनाया जाता है, हैचिंग HATCH, हैचिंग से दिखाया जाता है। और हैचिंग मतलब इस एक्सवा लाइन के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री पे लाइन्स 2-2 मिलीमीटर की दूरी पर इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन्स 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे हमने लाइन्स ड्रॉ कर दी। तो कहीं पर एक पॉइंट सपोज हमने ले लिया, और 10 20 30 40 और 45 पे पॉइंट लोकेट कर दिया कहीं पर। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनेगी ये 45 डिग्री पे लाइन है। इससे 2-2 मिलीमीटर की दूरी पर पैरेलल लाइन्स हमने बना दी। इसको हम कह रहे हैं हैचिंग। सेक्शन जो है हमेशा हैचिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय हैचिंग। स्टूडेंट ध्यान रखिए, सेक्शन को हैचिंग से बनाया जाता है, दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो पोर्शन है इसको हैचिंग कह रहे हैं। ये पोर्शन हमें इस पिरामिड को, हेक्सागोनल पिरामिड को काटने के बाद दिख रहा था। तो ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को जिसको काटा गया है, तो इसको और डार्क कर लेते हैं। देखें क्या क्या पोर्शन डार्क हो गया इसमें।
सबसे पहले इसमें तो ये बेस बचा है, ये डार्क हो गया, ओ डैश ए डैश वाली ये डार्क हो गई, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये फ्रंट टू इतना बचा है काटने के बाद। अगर बेस के पैरेलल कटा तो इसको कहते हैं फ्रस्टम, क्या कहेंगे, फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। तो ये बेस पूरा बचा है, इसका मतलब बेस जो यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा बच जाएगा। बेस को स्टूडेंट ने डार्क कर दिया, और जो स्लैंटेज बची है, कितनी स्लैंटेज बची है, ओ डैश ए डैश की इतनी बची है, तो इसका मतलब ये इतनी बची है। जो बची हुई स्लैंटेजेस है बेस के बाहर की तरफ की, ये भी हमने डार्क कर ली। ये सेक्शन भी डार्क कर दिया। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। हेक्सागोनल पिरामिड जिसका बेस 30 मिलीमीटर है, 60 मिलीमीटर है, जो बेस के पैरेलल बेस पे रखा है एचपी पर, और इसकी एक साइड जो है बीपी के पैरेलल, देख रहे हैं ये वाली साइड बीपी के पैरेलल है, और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन से कटा है बेस से 30 मिलीमीटर हाइट पे। तो ये जो 30 मिलीमीटर की हाइट है ये भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे। थर्टी मिलीमीटर की हाइट है, ये पॉइंट जो है बेस से 30 मिलीमीटर की है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।